हनी ग्राइमर स्कूल पहली क्लास से लेकर 5वीं क्लास तक था। यह स्कूल अपनी पढ़ाई लिखाई और मुनासिब फीसों की वजह से बहुत मशहूर था। यहाँ डिसिप्लिन का बहुत ख्याल रखा जाता था। इसकी एक अनोखी बात यह भी थी कि मुख्तलिफ मज़मून पढ़ाने के लिए अलग अलग टीचर्स नहीं थी, बल्कि हर क्लास की एक मास मुकर्रर थी और सारा साल वो ही एक क्लास को पढ़ाती थी। ये स्थानीय निहायत तालीम याफ्ता और मुख्तलिफ कोर्सेज करके यहाँ आती थी। स्कूल की प्रिंसिपल, जो इस स्कूल की मालिक भी थी, एक सख्त इंटरव्यू लेकर टीचर्स की तैनाती करती थी और अच्छी बात यह थी कि उन स्थानीयों की मकबूल तनख्वाही भी मुकर्रर करती थी, जिसकी वजह से सारी टीचर्स बच्चों को मजीद दिल लगाकर पढ़ाती थी। इस स्कूल के पहली क्लास से लेकर चौथी क्लास के बच्चे बहुत तमीज़दार और पढ़ाई में दिलचस्पी लेने वाले थे, मगर 5वीं क्लास के बच्चों की अक्सरियत बहुत शरारती और पढ़ाई में कम दिलचस्पी लेने वाली थी। उनमें से तकरीबन तमाम बच्चे ही पहली क्लास से इस स्कूल में पढ़ रहे थे और 5वीं जमात में आकर खुद को सीनियर समझने लगे थे और इन्हें मुस्तकिल क्लास में बैठना दुश्वार लगने लगा था। वो मुख्तलिफ हीले बहाने से अपनी माँ से इजाज़त लेकर इधर उधर घूमते रहते। जिन बच्चों को खिड़की के पास बैठने की सहूलत मैसर थी और वो जब ये देखते कि माँ ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रही हुई, तो वो चुपके से खिड़की से कूदकर बाहर चले जाते और स्कूल के ग्राउंड में मज़े से खेलते। माँ को तो पता भी नहीं चलता था, मगर कभी कभी प्रिंसिपल साहिबा पर उनकी नज़र पड़ जाती तो वो अपने चपरासी से कहकर इन्हें अपने ऑफिस में बुलाकर डांट पिला देती थी। उनके साथ उनकी क्लास टीचर की भी थोड़ी बहुत सरजनिश हो जाती थी। स्कूल की छोटी क्लास के बच्चों पर रोक जमाना भी इस 5वीं जमात के शरारती बच्चे अपना फ़र्ज समझते थे। उनकी क्लास टीचर मासनिदा बहुत अच्छी थी। वो नई नई आई थी। उनके बारे में उनकी क्लास के बच्चों को ये पता चला था कि उनके पास मास्टर की डिग्री है, मगर घर के हालात से मजबूर होकर इन्हें इस स्कूल में नौकरी करना पड़ गई थी। वो बच्चों को डांटती भी नहीं थी और उन पर बहुत मेहनत करती थी और उनसे ये तवक्को करती थी कि वो भी खूब दिल लगाकर पढ़ेंगे। मगर चूंकि उनकी क्लास के अक्सर बच्चों की तवज्जो पढ़ाई से हट गई थी, इसलिए जब माहाना टेस्ट हुए तो इस क्लास की कारकर्दगी कोई खास नहीं थी। इसके बेशतर लड़के फेल हो गए थे और बाकी ने जो मार्क्स लिए थे वो भी तसल्ली बख्श नहीं थे। ये रिपोर्ट जब प्रिंसिपल साहिबा के पास पहुंची तो उनका पारा हाई हो गया। इन्होंने फौरन मासनिदा को अपने कमरे में तलब किया। मासनिदा को अंदाज़ा हो गया था कि इन्हें क्यों तलब किया गया है। वो घबरा कर जल्दी से कमरे से निकलकर उनके ऑफिस की जानिब गईं। सब बच्चों को ये पता चल गया था कि उनके रिपोर्ट कार्ड प्रिंसिपल साहिबा की टेबल पर मौजूद हैं। सुनगिन लेने के लिए मासनिदा के पीछे तारिक भी निकला और घूमकर प्रिंसिपल साहिबा के कमरे की पुश्त पर आ गया। तारिक अपनी क्लास के लड़कों में सबसे बड़ा था। प्रिंसिपल साहिबा के कमरे की खिड़की खुली हुई था और वहां से अंदर का मंजर बआसानी नजर आ रहा था। तारिक ने देखा कि मासनिदा सर झुकाकर प्रिंसिपल साहब के सामने बैठी हुई। प्रिंसिपल साहिबा के चेहरे पर शदीद गुस्से के आसार थे। वो मासनिदा के सामने रिपोर्ट कार्ड फेंक कर बोली, मासनिदा फातिमा, मैंने आपकी घरेलू मजबूरियों देखकर अपने स्कूल में नौकरी दी थी। आपकी कारकर्दगी से मैं बहुत मायूस हूँ। पूरे स्कूल में आपकी क्लास का नतीजा सबसे बुरा है। इस बेइज्जती पर मासनिदा की आंखों में आंसू भर आए। इन्होंने रंधी हुई आवाज़ में कहा, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ। चौथी क्लास पास करने के बाद इस क्लास में इन बच्चों का ये पहला महीना है। वैसे भी वो लोग 2 माह की छुट्टियाँ गुजार कर आए हैं, इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सके। आप मुझे एक मौका दें, मैं कोशिश करूँगी कि आइंदा ऐसा ना हो। मासनिदा की हालत देखकर तारिक के जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई। मासनिदा बहुत अच्छी थी और सब बच्चों से बहुत अच्छा सलूक करती थी, जिसकी वजह से वो लोग भी उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी इस बेइज्जती ने तारिक को अफसरदा कर दिया था। वो दिल में सोच रहा था कि हमारी लापरवाही और पढ़ाई से दूर दूर रहने की वजह से मासनिदा को डांट सुनना और बेइज्जती बर्दाश्त करना पड़ी है। मैं आपको आखिरी मौका दे रही हूँ। आपकी क्लास का रिजल्ट अगर ऐसा ही रहा तो ये हमारे स्कूल के लिए बदनामी का बायस बनेगा। लोग अपने बच्चे यहाँ दाखिल नहीं करवाएंगे। मैं मजबूर हो जाऊंगी कि आपकी जगह किसी और टीचर का बंदोबस्त कर लूँ। अपने स्कूल का मेयार मुझे हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। बस अब